पुंछ में मेरे को लगता है कि पिछली सबसे जितनी भी बार हैं सबसे ज़्यादा नुकसान इस बार ही पुंछ बिल्कुल। के अंदर हुआ। पुंछ, मेंढर, राजौरी, मांजाकोट जो इस हमारा एरिया में संकल्प है कि पीओजे को लेके आना है, तो मेरे को लगता है कि इस बार ये तिरंगा जो है जल्दी ही पीओजे में लहराएगा। लोगों में नेशनलिज्म तो है और लोगों को देश के प्रति प्यार भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है लोगों को देश के नेतृत्व पे भरोसा है और इंडियन आर्मी पे भरोसा है। इसलिए लोगों का कॉन्फिडेंस, हमारा मीडिया है उसको वाइज रहना चाहिए, गलत को गलत और ठीक को ठीक बताना चाहिए। चैनल के माध्यम से लोगों को एक मैसेज भी देना चाहता हूँ, किसी को भी इस पोजीशन में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ के अलावा किसी को खाने के लिए, किसी को कोई शेल्टर की जो माइग्रेशन होती है, किसी को ज़रूरत हो, वो आपके चैनल के माध्यम से या मेरे को डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान की तरफ से सिविलियंस को ज़्यादातर अटैक किया जा रहा है। हमारी बहुत सारी शहादतें जो है वो हो चुकी हैं। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एमएलए जम्मू वेस्ट अरविंद गुप्ता जी। अरविंद जी, वक्त आ गया है, जो भारतीय जनता पार्टी का गोल है, जो आपका मंशूर है, उस पर अमल पैरा होना, पीओजे के को वापस हमने लेना है, ये संकल्प है। लेकिन उससे पहले हम ये बात करेंगे कि किस तरह का माहौल है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। सुबह ही जो एक हादसा हुआ, गनीमत ये रही कि जाने महफूज है। आपने देखा होगा कि आज सुबह 7 तारीख को मॉर्निंग से ही ये जो सिलसिला शुरू हुआ था। 7 तारीख को रात को 1:20 पे जब उनके कैंप्स पे अटैक किया, उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। उन्होंने सिविलियंस एरियाज़ में अटैक किया, पुंछ में अटैक किया। पुंछ में 13-14 कैजुअलिटीज़ हुई हैं। छोटे छोटे बच्चे, 8 और 10 साल के बच्चे, कुछ सरदार फैमिलीज थी, कुछ मोहम्मडन्स फैमिली थी, कुछ हिंदू फैमिलीज थी। भारतवासी थे सारे, लेकिन उन्होंने किसी का लिहाज नहीं किया। उन्होंने टारगेट करके वहाँ पे किलिंग की। और पुंछ में मेरे को लगता है कि पिछली सबसे जितनी भी बार हैं सबसे ज़्यादा नुकसान इस बार ही पुंछ के अंदर हुआ। पुंछ, मेंढर, राजौरी, मांजाकोट इस एरिया में। आज एक हमारे एडीसी थे मिस्टर थापा, एडीडीसी, उनकी शहादत हुई सुबह। वो अपने रूम में सोए हुए थे, तो वहाँ पे शेलिंग हुई, तो उसमें उनकी शहादत हो गई। पाकिस्तान डायरेक्टली जो वॉर में है, वो उनको पता है कि हम इंडिया से कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि 4 वार होने के बावजूद उसको पता है कि डायरेक्टली जो वॉर है, हम इंडिया से कभी भी इंडिया को शिकस्त नहीं दे सकते। उन्होंने हमेशा प्रॉक्सी वार करने की कोशिश की। जो आपने जो मिलिटेंट्स एक्टिविटीज़ थी, क्या 22 अप्रैल का हो या कुछ भी हो, उसके बाद उन्होंने कभी कभी पुलवामा, कभी कुछ, कई बारी डोजियर पेश हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं माना कि हम मिलिटेंट्स जो हैं इंडिया में भेजते हैं। लेकिन आपने जब 7 तारीख को मॉर्निंग को 1:20 पे सभी जब कैंपों पे अटैक किया गया, जब वहाँ पे जो लोग मारे गए, उनको अगले दिन उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर और कंट्री का ऑनर और पाकिस्तान का फ्लैग लगा के उनको वो किया। इट मीन्स कि वो नहीं कि आर्मी के लोग थे। उन्होंने आज जो आपने सुबह देखा होगा कि मॉर्निंग में सुबह 5:40 में कल रात से शेलिंग चल रही थी, और उनको एक हताशा सी थी, क्योंकि वो 2 दिन से उन्होंने एक हमास की तरह उन्होंने एक वो किया था, ट्रेंड बनाया हुआ था कि कंटिन्यूसली जो ड्रोन्स हैं इंडिया पे अटैक करने के लिए, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। वो सारे के सारे न्यूट्रलाइज हो गए। जब इंडिया ने जवाबी कार्रवाई करके उनके चारों एयरपोर्ट्स को उड़ा दिया गया, तो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में सुबह दोबारा शेलिंग कर दी। जब सुबह मॉर्निंग में शेलिंग हुई, जब सायरन बज रहा था, तो 5:40 में या 45 यही टाइम था। मैं भी अपने घर में था, अप्रॉक्सीमेटली 50 मीटर दूर है यहाँ पे ये शेल गिरा है। एक हाई इंटेंसिटी से आवाज़ आई, तो मैं भी काम गया, तो मेरे को लगा कि कुछ आसपास ही है। तभी हमारे लोग वहाँ पे पहुँच गए। हमने देखा कि बिल्कुल साथ में, मैं भी 10 मिनट में वहाँ पे पहुँचा। तो सबसे बड़ा माता रानी का, भगवान का, अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि उस घर के अंदर अगर मेरे को 50 मीटर दूर या 100 मीटर दूर उसकी इंटेंसिटी जो साउंड की थी इतनी ज़्यादा थी कि मैं वहाँ पे काम गया, तो वो लोग उस कमरे के अगले कमरे में थे, वो माता रानी ने उनको बचाया। और छोटे छोटे बच्चे थे, लेडीज़ थी, वहाँ पे किसी को खरोंच तक नहीं आई। क्योंकि चीज़ें तो बनती रहती हैं, लेकिन आदमी की जब जान चली जाएगी वो वापस नहीं आती। उसका इम्पैक्ट इतना था कि जो आसपास वाले घर थे वहाँ पे लोगों को स्प्लिंटर्स लगे। 2-3 लोग इंजर्ड हैं, लेकिन माइनर इंजरीज हैं। जल्दी ही 1-2 दिन में उनको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और मैं सबसे आपके चैनल के माध्यम से अपने मेडिकल फैकल्टी और जो हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं जो हमारे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरह से वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ, हॉस्पिटल के अंदर वॉर रूम बना हुआ है, डॉक्टर 24/7, क्या हमारे प्रिंसिपल आशु जी, क्या मेडिकल सुपरिटेंडेंट, क्या ब्लड बैंक वाले, जितने भी सीनियर डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर की टीम है, एक कोऑर्डिनेशन से काम कर रही है कि हॉस्पिटल के अंदर किसी भी तरह की कोई कमी ना आए।
मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ये हॉस्पिटल्स आते हैं, मेरे भी कोशिश रहती है कि लोगों को किसी चीज़ की कमी भी ना आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को एक मैसेज भी देना चाहता हूँ, किसी को भी इस पोजीशन में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ के अलावा किसी को खाने के लिए, किसी को कोई शेल्टर की जो माइग्रेशन होती है, किसी को ज़रूरत हो, वो आपके चैनल के माध्यम से या मेरे को डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। बाकी जो बात रही जो लोकल शेलिंग्स पे, रेजिडेंशियल शेलिंग पे जो ये शेलिंग कर रहा है, अपनी कायरता हरकतों से ये बाज नहीं आएगा, उसका जवाब हमें लोगों को अपने नेतृत्व और अपनी आर्मी पे पूरा विश्वास है, इसका जवाब दिया जाएगा। और जो हमारा संकल्प है कि पीओजे को लेके आना है, तो मेरे को लगता है कि इस बार ये तिरंगा जो है जल्दी ही पीओजे में लहराएगा। पाकिस्तान का नक्शा ही बदला हुआ नज़र आएगा, पाकिस्तान आपको कहीं नज़र ही नहीं आएगा। यानी वक्त आ गया है चढ़ाई करने का। ये इस टाइम बिल्कुल ठीक वक्त है, क्योंकि प्रॉक्सी वार लड़ते-लड़ते काफ़ी टाइम हो गया। लोगों को अपने देश के नेतृत्व पे भी भरोसा है, अपनी आर्मी पे भी भरोसा है। लोग कहते हैं कि बार-बार लड़ने से अच्छा है एक ही बार लड़ के जो भी करना है इस बार ये फुल एंड फाइनल इसका किया जाए। पुलवामा में जब हमारे 26 से ज़ायद लोगों की शहादत होती है, हमारी सरकार ने, मरकज़ी सरकार ने खासकर ये लोगों को यकीन दिलाया, तमाम जितने भी हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां हैं ये इकट्ठी हो गई कि हम इस वक्त सरकार के साथ हैं, और बदला लिया गया। याद रहे जब उस वक्त डिफेंस की सुबह प्रेस रिलीज आई तो उसमें ये कहा गया कि हमने दहशत गर्दों के जो मकामात थे उसको निशाना बनाया, ना कि आर्मी तनसीबात को। पाकिस्तान जब जवाबी कार्रवाई करता है तो सिविलियंस के घरों पे अटैक होते हैं, दुकानें तबाह होती हैं, मकान तबाह होते हैं। इस वक्त हमारे 21 से ज़ायद जो हैं वो जाने जो हैं खाली पीर पंचाल के अंदर जिन्होंने शहादत पाई है। अरविंद जी, माहौल मैंने देखा है कि अब धीरे धीरे ना लोग वो डर से निकल गए हैं बाहर। तो क्या मैसेज रहेगा लोगों को, हमारा डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है और किस तरह से अपनी आर्मी पे और अपनी सरकार पे हमें, हमारे लोगों को यकीन रखना चाहिए? लोगों का आपने जो डर खत्म हुआ, लोगों को अपना देश पे कॉन्फिडेंस है, अपने प्राइम मिनिस्टर पे कॉन्फिडेंस है, अपनी आर्मी पे कॉन्फिडेंस है, उसी कारण की लोगों में डर नहीं है। लोगों का कहना है कि रोज रोज मरने से अच्छा है एक ही बार हम इसको किस्से को खत्म करें। प्रॉक्सी वार लड़ते लड़ते काफ़ी साल हो गए, इस बारी जो भी करना है पाकिस्तान का पूरा इलाज करना है। और लोगों में एक विश्वास है, देशभक्ति का जज्बा भी है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे अटैक हुआ तो वहाँ पे ऊपर पे नेशनल फ्लैग था, उसके बाद उस इंसिडेंट्स के बाद जो शेलिंग के बाद लोगों ने, मेरे पास इतने सारे नेशनल फ्लैग थे, लोगों ने यहाँ से आके नेशनल फ्लैग लिए। लोगों में नेशनलिज्म तो है और लोगों को देश के प्रति प्यार भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है लोगों को देश के नेतृत्व पे भरोसा है और इंडियन आर्मी पे भरोसा है, इसलिए लोगों का कॉन्फिडेंस है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अपील करना चाहता हूँ, जो भी गाइडलाइंस हैं, जो आर्मी की गाइडलाइंस हैं, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस हैं, हम उनको फॉलो करें। जैसे ये इंसिडेंट हुआ था, मेरे को लगता है कि सुबह से वहां तक अभी तक 10,000 लोग चले गए होंगे। हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें, जो इंसिडेंट हुआ है वैसे ही न्यूज़ में आ जाएगा। वहाँ पे हम पिक्चर लेने के लिए इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे अगर उस इंसिडेंट वाली जगह पे यहाँ पे शेलिंग होती है, 300 लोग या 400 लोग या 500 लोग इकट्ठे हैं, वहाँ पे कोई दोबारा मिसहैप हो जाए तो वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह होगा। हमें अपने घरों में रह के, हमें देश के प्रति जो हमारा जज्बा है, हम अपने देश के प्रति तभी सेवा कर सकते हैं जब तक हम जिंदा हैं। जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो देशभक्ति और देश प्यार का क्या करेंगे। हमें ऐसी जगहों से ना हट के अपने सोशल मीडिया, और मैं आपके मीडिया के माध्यम से जो वायरल न्यूज़, फेक न्यूज़ होती हैं, उनको भी आपको वो कंडेम करना चाहिए। मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है वार के टाइम में जो लोगों को जो रियलिटीज़ हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो बताएगा। इसमें मीडिया का भी काफ़ी बड़ा रोल रहता है। मैं अपने मीडिया बंदियों को भी काफ़ी धन्यवाद करता हूँ कि आप इस हालात में भी अपने परिवारों की चिंता ना करते हुए लोगों को उनको जानकारी देते हैं। मीडिया का एक अहम रोल है, क्योंकि हमें तहकीकी खबर जब हम करेंगे, हमारे जो व्यूवर्स हैं अगर हम पे भरोसा करते हैं तो हमें तहकीकी खबर करनी चाहिए, और खबर करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर कहीं गलत खबर चली जाती है तो आवाम में कहीं ना कहीं डर और खौफ पैदा होता है। उमर साहब ने विजिट किया था सुबह यहाँ। नुकसान जो हुआ है, गनीमत यह है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, गनीमत यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये नुकसानात तो भर जाएंगे, फिर भी सरकार की तरफ से क्या भरोसा दिया गया? सुबह उमर साहब का भी यहाँ पे विजिट हुआ, हमारे एलओपी सुनील शर्मा जी भी आए थे, एमपी साहब भी आए थे, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट भी आए थे। उमर जी जब आए उन्होंने कहा कि जितना भी नुकसान हुआ है, उन्होंने मेरे को कहा अरविंद इनको पूछो कि अगर ये कहीं शिफ्ट होते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इनका मकान वैसे ही एज इट इज़ तैयार करवा के देंगे।
मेरे को उनके कहे पे पूरा विश्वास है और लोगों को भी पूरा विश्वास है। जो उन्होंने कहा है वहाँ पे तहसीलदार और वो उन्होंने पीडब्ल्यूडी को इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं। मेरी भी पीडब्ल्यूडी ऑफिसर से बात हुई है कि मैंने कहा एक बारी सारा जितना भी है कंप्रेसिव बजट बना लो, जिसका छोटा-छोटा नुकसान भी हुआ है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भी कहीं पे किसी को लग जाता है तो मेरे पास अपने फंड्स रहेंगे, मैं उस फंड में भी लोगों को मैंने बोला मैं एक विधायक की तरह नहीं, एक सेवक के रूप में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के लिए हमेशा 24/7 लोगों के बीच में। अरविंद जी, मीडिया का एक अहम रोल है अमन, भाईचारा, मुल्क की एकता को, अखंडता को इकट्ठा रखना, जोड़ के रखना। आपने देखा होगा कि नेशनल मीडिया पे पिछले जो कल परसों जो न्यूज़ चली, हमारा एक मौलाना साहब भी पाकिस्तान की शेलिंग में उनकी दहशतगर्दाना जो एक्टिविटी थी उसमें शहादत हुई, लेकिन नेशनल न्यूज़ चैनल्स ने उनको दहशतगर्द करार दिया और ये कहा कि इनको कोटली में जो है वो मारा गया है। नहीं, मैं ऐसा ये मैं आपके माध्यम से ही सुन रहा हूँ, मेरे ध्यान में ऐसा नहीं है, लेकिन जो हमारा मीडिया है उसको वाइज रहना चाहिए, गलत को गलत और ठीक को ठीक बताना चाहिए, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा सोर्स है इस टाइम पे कि जो लोगों को अपना एजुकेट भी करता है और लोगों को सही जानकारी भी देता है। मैंने पहले भी आप लोगों का धन्यवाद किया कि आप ऐसी पोजीशन में लोग जो घरों में इस टाइम बैठे होते हैं, आप पब्लिक में जाके यहाँ पे भी शेलिंग वगैरह होती है, वहाँ पे आप रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं। आपके माध्यम से भी मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी गलत रिपोर्टिंग ना हो कि कुछ मिसकंसेप्ट लोगों में जाए, एक आपकी रिपोर्टिंग पे ही, क्योंकि जो एक मीडिया ही ऐसा सोर्स है जो लोगों को सच्चाई की जानकारी देगा। मेरे को लगता है कि मीडिया का भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए और मीडिया वालों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे से कोई गलत रिपोर्टिंग ना हो। जो हमारे लोग हैं वो मीडिया बंधुओं के साथ हैं और मीडिया बंधु भी लोगों के साथ है, और जो लोगों को जो भी इसमें एहतियात बरतनी चाहिए वो मीडिया के थ्रू भी, आप अपने चैनल के थ्रू भी लोगों को जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि हम अगर बोलेंगे तो हम एक लिमिटेड दायरे में बोलेंगे, क्योंकि आप अपने चैनल या अपने मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से बोलोगे तो उसको लोगों को सुनने के लिए उसका दायरा बढ़ जाता है, लोगों तक वो आवाज़ पहुंचती है। मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं, जो आप ये पूरी रिपोर्टिंग वगैरह जो कवर कर रहे हो, एक रियल स्टोरी लोगों को पता लगनी चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा कुछ होने के बाद लोग उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। ये ऐसे हमारे पास ये जो टाइम है ये ऐसा है कि हमें जो रियलिटीज़ हैं ग्राउंड में वो लोगों को पता चले। अरविंद जी, पूर्व फितन दौर से हम गुजर रहे हैं, इस वक्त एकता की बहुत ज़रूरत है, हमने अपनी सरकार के साथ अपने मुल्क की सलामती के लिए खड़े होना है। क्या पैगाम है लोगों को? अमन, भाईचारा कायम रखें और र्यूमर्स पे ध्यान मत। आपने देखा होगा कि 22 तारीख की घटना के बाद भी जो उन्होंने एक नैरेटिव सेट करना चाहा था, लेकिन वो नैरेटिव में कामयाब नहीं हुए। पूरे भारतवर्ष ने और पूरे जम्मू कश्मीर ने एक एकता भाईचारे का एक मैसेज दिया। आज भी जो पूरा भारतवर्ष है मोदी जी के साथ खड़ा है, उसमें कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, जात पात की बात नहीं है। पूरा भारत संगठित होकर पूरे 140 करोड़ जो भारत के देशवासी हैं मोदी जी के साथ हैं। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी आर्मी पे और अपने देश के प्रधानमंत्री पे पूरा भरोसा है। वो एक एक बदला जो है गिन गिन के एक एक बदला लेंगे और पाकिस्तान को निस्तो निपूत किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अरविंद जी, फिर पंजाब स्टेट से बात करने का। नाज़रीन, ये इस वक्त हमें अहम ज़रूरत है भाईचारे की। दहशतगर्दों की तरफ से दहशतगर्दाना हमले करके हमें डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस होते हैं तो जाहिर सी बात है हम दहशतगर्दों के मंसूबों को बढ़ावा देंगे। जैसा हमने जवाब दिया है सब ने मिल के, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो है बिल्कुल तरीके से जवाब दिया है, ऐसे भी आने वाले वक्त में जवाब देना है, तब हम अपने मुल्क में अमन और सलामती को कायम रखें। ये आप कन्वर्सेशन सुन रहे थे, मेरे साथ जो जम्मू वेस्ट के एमएलए अरविंद गुप्ता जी थे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिए और अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।